विश्व यक्ष्मा दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज दिनांक 24 मार्च 2026 को सिविल सर्जन दरभंगा के कार्यालय प्रांगण से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा, अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी संचारी रोग दरभंगा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर एक प्रभात फेरी को रवाना किया गया, जो डीएमसीएच होते हुए टीबीडीसी दरभंगा में आकर समाप्त हुआ। टीबीडीसी दरभंगा के सभागार में विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 1 बजे से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में डॉक्टर अरुण कुमार, सिविल सर्जन दरभंगा, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संचारी रोग पदाधिकारी दरभंगा, प्रभात कुमार राजू, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बसंत कुमार झा, जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा एवं दरभंगा जिले में कार्यरत सभी यक्ष्मा कर्मी तथा जिले में एनटीईपी की सहयोगी स्वयंसेवी संस्था डीएफवाई रीच वेव 11 के एचपीटी के सदस्यों ने भाग लिया। विश्व यक्ष्मा दिवस 2026 का मुख्य स्लोगन यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय भारत, पावर्ड बाय जन भागीदारी है। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक बेनीपुर के द्वारा कहा गया कि जन भागीदारी के माध्यम से ही टीबी पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, अतः इसके लिए जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार आवश्यक है, जिससे कि जनता की भागीदारी इस कार्यक्रम में बढ़ सके। सिविल सर्जन दरभंगा के द्वारा बताया गया कि टीबी के मुफ्त जांच एवं इलाज के लिए सभी स्तर पर हमारा सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा। संचारी रोग पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा टीबी बीमारी से संबंधित उसके लक्षण, जांच, उपचार एवं उससे होने वाले दुष्प्रभाव पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आज 24 मार्च से 100 दिवसीय टीबी सघन खोज अभियान का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार जेपी नड्डा के द्वारा शाम 5 बजे राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। संचारी रोग पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा यह भी बताया गया कि टीबी रोगियों को उनके संपर्क में रहने वाले बच्चों, वयस्कों, गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों एवं एचआईवी संक्रमित, डायबिटीज, डायलिसिस पर उपचाररत, गुर्दे के पुराने रोगी एवं कैंसर के उपचाररत रोगी में टीबी के लक्षणों के आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण युक्त व्यक्तियों का एक्सरे तथा बलगम जांच निकटतम प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। हमारे गार्जियन के रूप में सिविल सर्जन सर, डीपीएम सर और डैम सर, यहाँ उपस्थित हमारे एनटीईपी के कर्मी एवं एनजीओ पार्टनर्स, आज हम लोग 24 मार्च 2026 विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। बहुत हेल्प करेंगे आपको। कम से कम टीबी जो है काम तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार, जैसे सर ने कहा कि वैसे नहीं कराएगा, लेकिन उसको जब इसका सीरियसनेस पता चलेगा तो जांच कराएगा। सब आदमी जहाँ जहाँ ये कैंप लगे, मुखिया जी को जरूर आमंत्रित कीजिए, उनसे फीता कटवाइए, जो लगे जो हाँ वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसा पुरानी बीमारी है, मुझे लगता है कि जब से मनुष्य आया होगा उसी समय से बीमारी है। आज से 50-60 साल पहले गांव में किसी आदमी को टीबी होता था तो जानता था कि अभी दुनिया से जाना किसका रास्ता क्लियर हो गया। जिस तरह से कैंसर अभी है, उसी तरह से टीबी एक जिस किसी को हो जाता था, औरत को या मर्द को या किसी को भी, तो उसको जाना सही था। मेरे गांव में भी दूसरी बात है कि जिसको टीबी होता था उसको घर में नहीं रखा जाता था, गांव से बाहर खेत में, खलिहान में जो घास उस रहता था वहाँ पर उसको शरण मिलता था। बहुत पुरानी कहानी हो गई वो सर। आया था ऐसे सर करना है, एमसीयू साहब हमको कहे कि सर हम लोग गार्जियन हैं। मैंने तुरंत सर को फ़ोन किया तो सर आ गए। बड़ी खुशी हो रही हमको, सर हम लोगों के बीच सर गाने से हम लोगों का इनको सर को अस्पताल के प्रति जो वहाँ पर है पूछते रहते हैं, सुधार के लिए मार्गदर्शन भी मिलता रहता है इनसे। जहाँ तक बन पड़ता है, जो भी बन पड़ता है मैं करता भी, सर का आदेश का पालन भी करता। जो समस्या होती सर से हम मेरे गार्जियन स्वरूप हैं ही, और आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, आज यक्ष्मा दिवस के अवसर पर कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो तो सर मेरे गार्जियन हैं, इनसे जरूर अपना समस्या बताना। चाहे किसी भी तरह का समस्या हो जरूर बताइएगा, सर सॉल्व करते हैं, करते रहेंगे, जब तक हैं तब तक करेंगे, दिन और रात हो। मैंने सर को आदेश का पालन किया, आप लोग को भी पालन करना है चाहिए।
टीबी मुक्त भारत अभियान में का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने दरभंगा जिला की यशस्वी सिविल सर्जन साहब और हमारे बगल में बैठे हुए टीबी के पदाधिकारी महोदय, संचारी रोग पदाधिकारी महोदय के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मुझे यह मौका दिया। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अभी एक लाइन वहां पर लिखा हुआ है, जन भागीदारी। निश्चित रूप से यह बिना जन भागीदारी से इस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। अगर इसको कंट्रोल करना है तो जन भागीदारी बनाना ही पड़ेगा। और सभी वक्ताओं ने बहुत ही गंभीर बातें कही। एक बातें मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि शायद उस पर मेरी जो जिज्ञासा है कि टीबी तो मान लीजिए खांसी जब होता है तो जब टीबी बहुत ज्यादा हो जाता है शायद उसके बाद खांसी होता है, पहला लक्षण तो यही दिखलाई देता है। क्या दूसरा लक्षण भी है कि जब पहले क्या बात है जिससे हम ये देख सकें, यह जानकारी अगर है। पहला तो हम लोग पहले टारगेट फिक्स करेंगे ना, कितना हमारे पास वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसमें सब कैटेगरी अलग अलग है, ये नहीं है सबको मिक्स कर दी सो नहीं। जैसे एबव 60 कितना है, 60 साल से ऊपर कितना व्यक्ति है आपके एरिया में, आप लोग जवाब दे हैं पूरे ब्लॉक के लिए, एसी के लिए, ये नहीं जो केवल एक CSC या एक CHO के लिए नहीं। पहला देखना होगा कि कितना 60 साल से ऊपर हम लोग का पॉपुलेशन है। कोई सिम्टम से मतलब नहीं है, सिम्टम हुए रहे ना रहे उस सबका स्क्रीनिंग करेंगे, एक्सरे करेंगे। एक्सरे यदि सजेस्टिव मिलेगा उसका नेट टेस्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग प्रीवियस 3 साल में जो भी टीबी का मरीज इलाज कराया है उसका लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकालवा लीजिएगा। वो 3 साल के मरीज को फिर से हम लोग टेस्ट करके उसको एक्सक्लूड कर देंगे, कोई भी इसमें टीबी फिर से नहीं हुआ। तीसरा है जो करंट पल्मोनरी टीबी का मरीज है उसके घर में जो बच्चे हैं या और जो क्लोज कांटेक्ट है उसका भी हम लोग टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट में देखेंगे कि जो टीबी है कि नहीं है। टीबी यदि कोई सिम्टम नहीं है तो उसको TPT देना पड़ेगा।